एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो ये जो वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5 है, इसमें दो चैप्टर कवर अप किए गए हैं। एक है प्लेइंग विद नंबर्स और दूसरा है बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि है विच इमेज शोज 1/3 शेडेड रीजन। तो इसमें से कौन सा जो है वो 1/3 मतलब कि शेडेड रीजन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 1 पार्ट शेडेड है, तो ये 1/6 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट 6 है। कितने पार्ट शेडेड है? 2। कटिंग करोगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये टोटल 10 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट शेडेड है? 3। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल जो है 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट शेडेड है। कटिंग करोगे 1/2 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो हमें 1/3 रीजन पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 545। 545 से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी वो आपने बताना है। ठीक है, तो 649 को 649 में से 123 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 526। ठीक है, इसी तरीके से जब 869 में से 267 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 602। ठीक है, 788 में से 376 माइनस करोगे तो 412 आंसर आ जाएगा, और 967 में से 422 माइनस करोगे तो आंसर 545 आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने हमें 545 नहीं पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है ग्रेटर देन 545। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे 2 जो है उस पर टिक कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन इमेज। कितने ट्राइंगल है इसमें वो बताना है। तो 1 2 3 4 और एक कंप्लीट। ठीक है, 5, तो टोटल 5 ट्राइंगल है। अगला क्वेश्चन है इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द चॉक बॉक्स इज। तो ये लेंथ दिया गया है हमें। ठीक है, ये ब्रेड्थ दिया गया है, और ये जो है ये हमें हाइट दिया गया है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मेजरिंग स्केल दैट मेजर्स ऑल द 3 साइड ऑफ द चॉक बॉक्स एग्जैक्टली। तो लॉन्गेस्ट मेजरमेंट पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? HCF निकालना है। तो इनका जो मतलब कि कॉमन फैक्टर जो है 15 और 30 का देख लेते हैं। ठीक है, तो 15 है यहाँ पे और ये 30 है, तो 5 6 30 हो जाएगा, फिर 2 3। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 3 15, 3 और 1, तो यहाँ पे 5 और 3 कॉमन है। ठीक है, 5 और 3 कॉमन हो गया दोनों में, तो 5 into 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है अर्शदीप थॉट अ नंबर एंड ही सब्ट्रैक्टेड 12 फ्रॉम दिस नंबर एंड ऑब्टेन 12। अर्शदीप ने कोई नंबर सोचा, उसमें से उसने 12 माइनस कर दिया। ठीक है, और उसको जो है वो 12 आंसर मिल गया। तो क्या नंबर होगा? x माइनस 12 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 12 प्लस 12 कितना हो जाता है? 24। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो उसने कौन सा नंबर सोचा था? 24। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज नो साइड। इसका कोई साइड नहीं होता। ठीक है, बेसिकली इसकी कोई लाइन नहीं होगी। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसके 4 साइड्स होते हैं, है ना। रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। इसका कोई साइड नहीं है, तो आंसर क्या है? सर्कल। सर्कल का कोई भी साइड जो है वो नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ शेप इज फॉर्म्ड इफ सम कॉइन्स ऑफ द सेम टाइप आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। अगर कुछ कॉइन्स को आप एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे, ठीक है, तो किस तरीके का शेप बनेगा ये? तो ये एक सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर जो है वो सेकंड ऑप्शन है बेलन। ठीक है, जो कि करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 1 पैकेट ऑफ पेंसिल हैज 10 पेंसिल्स। ठीक है, एक पैकेट में 10 पेंसिल्स है, एक पैकेट रबड़ का जो है उसमें 12 रबर्स हैं। अनुरीत wants to buy least number of packets so that she has 1 pencil for each rubber। तो सबसे कम बेसिकली वो खरीदना चाह रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली हर एक इरेजर के लिए एक पेंसिल हो, तो वो इस तरीके से खरीदना चाह रही है। फाइंड आउट दैट हाउ मेनी मिनिमम पैकेट्स ऑफ बोथ शी कैन बाय। तो फाइंड आउट करोगे आपकी कितना वो मिनिमम, यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, कि वो परचेज करे कि हर पेंसिल के लिए एक इरेजर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली इन दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम पहला अगर ऑप्शन देखेंगे तो 10 4 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 4 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, सॉरी 12 3 36 हो जाएगा। तो देखो पेंसिल और इरेजर मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 5 पैकेट्स है, तो 10 5 50 हो जाएगा, और इरेजर के 4 पैकेट्स हैं और एक में 12 है, तो 12 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 4 48 हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 पैकेट जो मतलब 10 पेंसिल है और 6 पैकेट है, तो 10 6 60 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 पैकेट्स हमारे पास इरेजर के हैं और 12 उसके अंदर इरेजर्स हैं, तो 12 5 60 हो जाएगा। ये दोनों मैच कर गए, है ना, यानी कि हर एक पेंसिल के लिए एक इरेजर जो है वो कॉमन है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ कंटेनर हैज 105 लीटर ऑफ वाटर, एक कोई बर्तन है उसमें 105 लीटर पानी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉटल्स हैविंग कैपेसिटी 5 लीटर कैन बी फिल्ड कंप्लीटली विद दिस वाटर, तो कितनी बॉटल 5 लीटर की इस पानी से भरी जा सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 105 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 2 10 हो जाता है, ठीक है। 5 जो है वो नीचे उतार दो, 5 1 5, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 21, यानी कि 21 जो बॉटल्स है वो भरी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शेप इज फॉर्म्ड विद द नेट शोन बिलो, तो ये जो आपको जो है वो नेट दिया गया है उससे क्या पिक्चर बनाई जा सकती है, तो ये जो है बेसिकली जो सर्कल दिया गया है वो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, और जो आपको स्क्वायर दिया गया है उसको आप घुमा दोगे तो ये एक सिलेंडर शेप बनेगा, यानी कि बेलन आकार बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट्स वॉच द सॉल्यूशन ऑफ अ सम केयरफुली, 9 + 4 - 6, तो 9 पहले प्लस प्लस इकट्ठा प्लस होता है ना, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का है, तो 9 + 4 जो है वो तो 13 होगा, यहाँ पे 14 लिखा है, तो सेकंड स्टेप जो है वो हमारा गलत है। इन्होंने हमसे यही पूछा है कि किस मतलब कि स्टेप में जो है वो मिस्टेक है, तो स्टेप 2 जो है वो हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड फॉर अ शेप हैविंग 2 डायगोनल, डायगोनल बनाना है, तो डायगोनल बेसिकली होता क्या है, जहां पे जो मतलब कि कॉर्नर्स है वो आपस में एक दूसरे को लाइन के थ्रू जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कितने लाइंस होने चाहिए, कितने साइड्स होने चाहिए इसके 4, चाहे आप रेक्टेंगल के थ्रू बना लो तो भी आपको जो है वो 4 साइड्स चाहिए, है ना, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप इज 28 सेंटीमीटर, ये आपको पिक्चर दी गई है, इसका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर। अब बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी साइड को आप ऐड कर दोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका 28 साइड जो है वो पेरीमीटर है, और हमें कितना दिया गया है 10 6 4, और एक साइड हमें दी नहीं है, हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने x मान लिया, इन सबको प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 10 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 28 है प्लस में x, तो 28 20 से प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू x, अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी इस साइड जो है वो 8 होना चाहिए था, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द 5403, ठीक है, वेयर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा इससे 4 डिजिट का नंबर क्या बनाओगे 5430, ठीक है, और सबसे छोटा नंबर इसका क्या बनेगा 3045, अगर 0 आगे लिख दोगे तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना, तो हमें 4 डिजिट का है। अब इसका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस मतलब कि माइनस करना है आपने, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, देखो 10 में से 5 माइनस करोगे 5 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो गया, तो ये 12 हो जाएगा, इससे कैरी लिया इसने, तो 12 में से 4 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, 3 उतर जाएगा, 5 में से 3 माइनस किया 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2385, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है बच्चों वो मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का होता है, ठीक है, तो 90 और 180 के बीच में कौन सा यहाँ पे एंगल दिया गया है 105 डिग्री का, तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।